महाराज जी, हमारा जो विभाजित किया गया है, हमारे जो वर्ण है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इसमें विभाजित के जन्म के हिसाब से क्यों किया गया है कि जन्म के हिसाब से उन्हें ये कर्म मिले? नहीं, पहले तो ये इसमें जो कुछ गलत फहमियाँ हैं उसको दूर होना चाहिए कि मनुष्य ने जो है पहले तो इसको कोई विभाजनकारी कोई रणनीति के हिसाब से नहीं बनाया हुआ। ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया है। वर्ण व्यवस्था, कार्य व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था ही नहीं कि जो जाति से, अब जैसे इसमें देखिए जो शूद्र हैं वो प्रभु के चरण से निकले हैं, चरण से प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण मुख से, वैश्य भुजा, वैसे ही क्षत्रिय भुजा। अब देखिए अलग अलग तरीके से इसको लोग व्याख्या करते हैं कि ये चार वर्ण जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ है। पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि बनाया हुआ नहीं है ये वेदों में वर्णन है, ये शास्त्रों में वर्णन है। इसकी एक व्याख्या ऐसी है जो समाज में कार्य विशेषता के आधार पर, कार्य शैली के आधार पर इसको जो है वो निर्धारित किया गया है। जैसे कोई अगर जन्म से ब्राह्मण है और कर्म चांडाल का है, अगर उसका कर्म ब्राह्मण का नहीं है, ब्राह्मण के अनुरूप उसकी कार्य शैली नहीं है, तो फिर ब्राह्मण कहलाने योग्य भी नहीं है। सिर्फ जाति कह लेने से कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में जन्म ले लेने से वो ब्राह्मण नहीं होगा। उसकी कार्य भी ब्राह्मण की होनी चाहिए। ब्राह्मण मार्गदर्शन करता है अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि और विवेक से, तो अपने नियम पालन करके, भजन परायण बन करके। और अगर ये नहीं है ब्राह्मण में तो फिर वो ब्राह्मण कैसा? उसी तरीके से क्षत्रिय की सबसे उत्तम कार्य कैसे? देश समाज में शासन करना, देश समाज को दिशा देना, उसकी रक्षा करना, ये क्षत्रियों को बनाया गया। वैश्य को उदर पोषण के लिए व्यापार करना, समाज में एक अर्थ की जहाँ जो जरूरत है उस हिसाब से उसका व्यापार करके लोगों की जरूरत की चीज़ों को पूर्ति करना। उसी तरीके से चतुर्थ वर्ण जो शूद्र की व्यवस्था की गई है, उनका कार्य जिस तरीके से बनाया गया है कि वो समाज में एक समाज को एक सेवा दे करके, समाज को एक स्वच्छ रख करके, समाज के प्रति अपनी जागरूकता दिखा करके समाज को एक अच्छी भूमिका में ले जाएं। तो ऐसी नहीं है कि उनकी, पर ऐसा नहीं है कि जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, जो शूद्र हैं, वो अच्छे कर्म करके ब्राह्मण नहीं बने हैं। सिर्फ वो जाति में जन्म लेकर के ब्राह्मण नहीं। जैसे कि भक्त रैदास जी इतने बड़े भक्त हुए, संत परंपरा में उनको सबसे बड़े भक्तों में से उनको रखा जाता है। रैदास जी के माता सबरी भीलनी थी, पर भगवान राम उन्हीं की कुटिया में गए। वहाँ पे बड़े बड़े महर्षि और बड़े बड़े मुनियों की कुटिया थी दंडकारण्य में, पर गए कि इनके यहाँ, सबरी के यहाँ गए। तो हम ऐसे ये कह दें कि हाँ, अब समाज में, अब आज के समय में अब राजनीतिक अपनी अपनी लाभ लेने के लिए गलत तरीके से इसको पेश करके विभाजनकारी बनाया जाता है। वो उस पर हमें नहीं जाना और हम लोगों को जाना भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है। चारों वर्ण की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था समाज को नियम पूर्वक एक अनुशासन तरीके से चलाने के लिए रखी गई है। अगर इन चारों में से एक की भी अनुशासन बिगड़ेगी तो सबकी कार्यशैली बिगड़ जाएगी, सबकी व्यवस्था बिगड़ेगी। ऐसा नहीं है, चारों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हमारा दोनों हाथ, हमारा मुख, हमारा उदर, हमारा पैर, सबकी जरूरत है इस शरीर में। अब अगर ये शरीर कह दे, पैर कहे कि हम चलेंगे ही नहीं, हम पैर हड़ताल कर दे कि हम नहीं चलेंगे, तो ये शरीर चलेगा? एक कदम भी नहीं चलेगा। मुख हड़ताल कर दे हम भोजन नहीं करेंगे, तो शरीर की में कहाँ से, जो शरीर के लिए पोषण तत्व है वो कहाँ से मिलेगा? जब वो भोजन करना बंद कर दे तो शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि फिर वही उसी तरीके से भुजा, उसी तरीके से उदर, तो कोई भी शरीर जो है वो पूरी शरीर की जरूरत है। उसी तरीके से जो चार वर्ण हैं ये हमारे जैसे शरीर है वैसे ही हमारा ये शरीर के अंग है। इन चारों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसा मानते हैं कि समाज में कोई भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। और कुछ अगर ऐसी कोई कुंठित मानसिकता के कुछ लोगों की वजह से अगर हुई भी तो सब उसकी जिम्मेदार नहीं हो सकते। वो चीज़ें उसको ठीक किया जा सकता है और करना भी चाहिए। पर जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसको अच्छे से चलाने के लिए सबकी भूमिका और सबकी जो है एक जागरूकता जरूरी है।